हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हमने किसी कारणवश आपको रेगुलर संस्कृत की क्लासें नहीं दे पाए, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं तथा अब से आपको रोज़ क्लासें देखने को मिलेगी संस्कृत की ग्रेड सेकंड के सिलेबस के अनुसार, जिसका समय रहेगा दोपहर 2 बजे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। दोस्तों, इससे पूर्व वाली क्लास में हमने पढ़ा था द्वंद्व समास का सामान्य परिचय और समार द्वंद्व समास को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे इतरेतर योग द्वंद्व समास। क्या पढ़ेंगे आज हम? इतरेतर योग द्वंद्व समास। इतरेतर योग द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस द्वंद्व समास में दो पदार्थ के होने पर समस्त पद द्विवचन में तथा दो से अधिक पदार्थ होने पर समस्त पद बहुवचन में हो, उसे इतरेतर योग द्वंद्व समास कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस द्वंद्व समास में दो पदार्थ के होने पर समस्त पद क्या होगा? द्विवचन में, और दो से अधिक होगा तो क्या होगा? बहुवचन में समस्त पद होगा। ठीक है, उसे इतरेतर योग द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतरेतर योग द्वंद्व समास, ये समास दो या दो से अधिक होते हैं तथा विग्रह पदों में उनकी समान रूप से प्रधानता होती है। ये संज्ञा पद होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा पद। अर्थात जिस द्वंद्व समास में दो पदार्थ के होने पर समस्त पद द्विवचन में, समस्त पद क्या होगा? द्विवचन में। दो पदार्थ के होने पर समस्त पद द्विवचन में तथा दो से अधिक पदार्थ होने पर, दो से अधिक पदार्थ होने पर समस्त पद बहुवचन में हो, उसे इतरेतर योग द्वंद्व समास कहते हैं। दो पदार्थ तो द्विवचन और दो से अधिक हो तो बहुवचन होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे राम कृष्णो, समस्त पद क्या बना? द्विवचन में। राम कृष्णो, जिसका समास विग्रह होगा रामच्छ कृष्णच्छ। राम और कृष्ण, राम और कृष्ण क्या है? दो पद है, तो समस्त पद क्या बनेगा? द्विवचन में। तो क्या बना? राम कृष्णो, समास विग्रह होगा रामच्छ कृष्णच्छ। उसी प्रकार राम मोहन सुरेशाह, राम मोहन सुरेशाह, यानी राम मोहन और सुरेश तीन है, तो दो से अधिक पदार्थ है तो समस्त पद बनेगा बहुवचन में। ठीक है, राम मोहन सुरेशाह, जिसका समास विग्रह होगा रामच्छ मोहनच्छ सुरेच्छ, रामच्छ मोहनच्छ सुरेच्छ, राम मोहन सुरेशाह। ठीक है दोस्तों, द्वंद्वेगी, जिसका सूत्र है एक इतरेतर योग द्वंद्व समास का पहला सूत्र है द्वंद्वेगी। क्या है? द्वंद्वेगी। द्वंद्वेगी सूत्र क्या कहता है? द्वंद्व समास में गी संज्ञक पद का प्रयोग पहले होता है, अर्थात द्वंद्व समास में इकारांत और उकारांत शब्दों को पहले लिखा जाता है। द्वंद्वेगी सूत्र क्या कहता है कि इकारांत हो और उकारांत शब्द जहाँ पर भी हो उसको हमें पहले लिखना है। ठीक है, तो द्वंद्वेगी सूत्र कहता है द्वंद्व समास में गी संज्ञक पद का प्रयोग पहले ही होता है, अर्थात द्वंद्व समास में इकारांत एवं उकारांत शब्दों को पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे हरि हरौ, हरिच्छ हरच्छ, तो हरि में क्या है? इकारांत शब्द हो गया, तो हरि को हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, तो हरि च हरच्छ। उसी प्रकार गुरु शिष्यो, गुरु क्या है? उकारांत शब्द है, तो गुरु को हम पहले लिखेंगे, गुरुच्छ शिष्यच्छ। ठीक है, जब अनेक इकारांत शब्द प्राप्त हो, जब अनेक इकारांत शब्द प्राप्त हो अथवा उकारांत शब्द हो, तो एक इकारांत शब्द को पहले रखकर अन्य किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। यानी जब अनेक इकारांत शब्द प्राप्त हो अथवा उकारांत शब्द हो तो वहाँ पर एक इकारांत शब्द को पहले लिखते, उसके बाद अन्य किसी भी क्रम में लिखा जाता। जैसे हरिच्छ मुनिच्छ कपिच्छ, ये तो हो गया समास विग्रह। ठीक है, जिसका समस्त पद होगा हरि मुनि कपयः, हरि मुनि कपयः। यहाँ पे किसको? हरि को हमने इकारांत शब्दों को रख दिया आगे। इसी प्रकार यहाँ पे कपि हरि मुनयः, कपि को रख दिया। उसी प्रकार यहाँ मुनि कपि हरय, यानी किसी एक पद को, इकारांत शब्द को पहले रखकर अन्य किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसका हरि मुनि कपयः, हरि मुनि कपयः का समास विग्रह होगा हरिच्छ मुनिच्छ कपिच्छ। ठीक है, द्वंद्वेगी सूत्र समझ में आया? द्वंद्वेगी सूत्र क्या कहता है? द्वंद्व समास में गी संज्ञक पद का प्रयोग पहले होता है, गी संज्ञक पद का प्रयोग पहले होता है। ठीक है, और इतरेतर योग द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस द्वंद्व समास में दो पदार्थ के होने पर समस्त पद द्विवचन में तथा दो से अधिक पदार्थ होने पर समस्त पद बहुवचन में हो, उसे इतरेतर योग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम और कृष्ण, रामच्छ कृष्णच्छ।
राम मोहन सुरेशः, राम मोहन और सुरेश, रामच्च मोहनश्च सुरेश। ठीक है। दूसरा सूत्र है दोस्तों अजदंतम। क्या है? अजदंतम। जो सूत्र कहता है स्वर से प्रारंभ होने वाले तथा ह्रस्व अ की ध्वनि से समाप्त होने वाले शब्दों को पहले लिखा जाता है। अजदंतम सूत्र कहता है कि स्वर से प्रारंभ होने वाले तथा ह्रस्व अ की ध्वनि से समाप्त होने वाले शब्दों को पहले लिखा जाता है। जैसे इस कृष्णो, इसच्छ, कृष्णच्छ। ये क्या हो गया? स्वर से प्रारंभ हुआ और इसमें जो ह्रस्व अ है वो क्या है? समाप्त होने वाला शब्द है, तो हमें इसको हमने पूर्व प्रयोग किया, इसच्छ कृष्णच्छ। कौन सूत्र से? अजदंतम सूत्र से। ठीक है। इस कृष्णो, इसच्छ कृष्णच्छ। उसी प्रकार तीसरा सूत्र है अल्पाचत्रम। क्या है? अल्पाचत्रम सूत्र कहता है जिस शब्द में कम वर्ण हो उसे पहले लिखा जाता है। किस शब्द को पहले लिखा जाएगा? अल्पाचत्रम सूत्र से जिस शब्द में कम वर्ण हो, जिस शब्द में कम वर्ण हो उसे पहले लिखा जाता है। जैसे शिव केशव, शिव केशव, शिवच्छ केशवश्च, शिवच्छ केशवश्च। शिव में क्या है? कम शब्द है और केशव में ज़्यादा शब्द है, तो कम शब्दों को पहले लिखा जाएगा शिवच्छ केशवच्छ। ठीक है दोस्तों। चौथा सूत्र है ऋतु नक्षत्राणाम, ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम अनुपूर्वेण, ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम अनुपूर्वेण। सूत्र कहता है ऋतुओं एवं नक्षत्रों के नाम प्राप्त होने पर समान अक्षरों की स्थिति में उन्हें लौकिक क्रम के अनुसार स्थान दिया जाता है। ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम अनुपूर्वेण सूत्र कहता है ऋतुओं एवं नक्षत्रों के नाम प्राप्त होने पर जो समान अक्षरों की स्थिति में उन्हें लौकिक क्रम के अनुसार स्थान दिया जाता है। ठीक है। माह कौन से? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु होती है, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु और श्रावण भाद्रव में वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक में शरद ऋतु और मार्गशीर्ष पौष में हेमंत ऋतु, माघ फाल्गुन में शिशिर। ठीक है। नक्षत्र कितने? 27। कौन कौन से? अश्विन, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ठीक है। ये 27 क्या हो गए? नक्षत्र। ठीक है दोस्तों। उदाहरण है आपके सामने हेमंत शिशिर वसंताः, हेमंत शिशिर वसंताः का समास विग्रह हेमंतच्छ शिशिरच्छ वसंतच्छ, हेमंतच्छ शिशिरच्छ वसंतच्छ, हेमंत शिशिर वसंताः समस्त पद हुआ। ग्रीष्म वर्षे ग्रीष्मश्च वर्षाच्छ, अश्विनी ब्रण्यो अश्विनीच्च वर्णिच्छ। पांचवा सूत्र है वर्णनाम अनुपूर्वेण भ्रातुर्जयरजसः, जो कि एक वार्तिक है। क्या कहता है ये? वर्ण तथा भाइयों के क्रम में ज्येष्ठवत नियम लागू होता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रियो, ब्राह्मण क्षत्रियो का समास विग्रह ब्राह्मणच्छ क्षत्रियच्छ। क्या होगा? ब्राह्मणच्छ क्षत्रियच्छ। दूसरा राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणों का समास विग्रह रामच्छ लक्ष्मणच्छ। क्या होगा? रामच्छ लक्ष्मणच्छ। ठीक है। छठा सूत्र है आपके सामने अभ्यहृतम छ, अभ्यहृतम छ सूत्र कहता है अधिक पूजनीय पद को पहले लिखा जाता है। किसे पहले लिखा जाता है? जो अधिक पूजनीय पद हो उसे पहले लिखा जाता है अभ्यहृतम छ सूत्र से, जिसका उदाहरण है माता पितरों। माता पितरों का समास विग्रह होगा माता छ पिता छ, तापस पर्वतो तापच्छ पर्वतच्छ। ठीक है। सातवां धर्मादिस्व नियम, धर्मादिस्व नियम सूत्र कहता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष शब्दों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। धर्मादिस्व नियमः सूत्र कहता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष शब्दों को किसी भी क्रम में लिख सकते हो। उदाहरण है आपके सामने धर्मार्थो, धर्मार्थों का समास विग्रह होगा धर्मच्छ अर्थच्छ। उसी पर अर्थ धर्मो धर्मच्छ अर्थच्छ किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि धर्म से स्टार्ट करेंगे अर्थ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो। धर्मादिस्व नियम सूत्र कहता है। ठीक है। धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्ष का समास विग्रह धर्मच्छ अर्थच्छ कामच्छ मोक्षच्छ। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।